आज का सेक्शन स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि करंट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है, एम्पायर क्या होते हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि करंट कितने प्रकार का होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट कितने प्रकार के हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो कोई बताएगा करंट कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, डीसी करंट और एसी करंट। ये तो हमारा एक करंट ही हो गया, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो, ठीक है। इसमें दो करंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डीसी और एक को हम बोलते हैं एसी। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, डीसी की फुल फॉर्म हो गई है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हो गया। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट। एसी का मतलब अल्टरनेटर करंट। इसे डायरेक्ट करंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जब भी चलता है डायरेक्ट चलता है। इसका जो डायरेक्ट चलने का एक जो वो ग्राफिक होता है, इसका अगर चिन्ह की बात करेंगे तो इसका ग्राफिक कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ये जो करंट होता है ये डायरेक्ट चलता है, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं और इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। जो हमारा एसी करंट का सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इन दोनों में ये सिंबल ऐसे क्यों दिए हुए? क्योंकि जो हमारा अल्टरनेटर करंट होता है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा। अगर हम एक लाइन ये पकड़ लेंगे तो ये यहाँ पर वोल्ट बनेगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ बनेगा, जीरो होगा, बनेगा, जीरो होगा, बनेगा। इसका ग्राफिक कुछ इस प्रकार का होता है। जहाँ पर हमारा वोल्ट बना है यहाँ जीरो होगा, यहाँ माइनस में भी जाएगा, यहाँ फिर बनेगा, जहाँ माइनस में आया यहाँ जीरो हुआ, ये बनेगा। तो ये इस प्रकार से अप डाउन अप डाउन अप डाउन होके चलता है। इसका अगर हम उदाहरण ले तो आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जो हमारे डीजे वगैरह बजाने के लिए जनरेटर लेके आते हैं, उसकी लाइट पे आपने कभी गौर करा है? वो लाइट ब्लिंक करती रहती है। जैसे हमारी यहाँ की ये आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लिंक नहीं कर रही है क्योंकि इसको ट्रांसफर के द्वारा वो करा जाता है और ये इतनी वो होती है, हमें महसूस नहीं होती है। तो आपने जनरेटरों में देखा होगा शादी ब्याह की लाइटें ऐसे 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 करती हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये जो करंट होता है ये बन रहा है और डाउन हो रहा है। ये इतनी फास्ट चलता है कि लाइट बंद होने का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली में अगर देखा जाएगा तो ये लाइट बनी है और बंद भी हुई है, तो ये इतनी फास्ट होता है कि हमें महसूस नहीं होता। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हम अल्टरनेटर करंट लेते हैं, जहाँ ट्रांसफर का यूज नहीं होता, तो वहाँ हमें वो चीज़ महसूस होती है। तो इसलिए इसका ग्राफिक ऐसा होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो भी इसी प्रकार का लहराता हुआ दिया हुआ है कि ये करंट इस प्रकार चलता है। अगर वही बात हम डायरेक्ट करंट की करें तो ये हमेशा सीधा चलता है, इसलिए इसको ऐसा दिया गया है। अब इन दोनों करंटों में फ़र्क क्या होता है, हम एक एक करके वो देख लेते हैं। सबसे पहला अगर इसकी एक बात करें डीसी करंट की,
तो इसको स्टोर कर सकते हैं हम। तो डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं और एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो एसी करंट है ये स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो आप एक हम नल बना लेते हैं यहाँ पर, चलो ऐसे समझा देते हैं। आपने हमें कभी ना कभी क्या हमेशा ही नल से पानी पिया होगा। नल को आप ये लगा लीजिए, आपने जैसे नल चालू करा वहाँ से पानी गिरना चालू हो गया, आपने ऐसे करके पानी पी लिया। तो आपने वहाँ से नल में से जितना पानी आ रहा है सारा तो नहीं पी रहे हो ना आप, उसमें से कुछ तो बिखर भी रहा है। तो अल्टरनेट करंट वो ही होता है जब हमारा करंट बन रहा है और हमने जितना यूज करा वो हमारा हो गया, जो हम यूज नहीं कर पाए वो ऐसी की ऐसी ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को ही अल्टरनेटर करंट बोलते हैं। जैसे कि हमने नल चालू करा और हमने पानी पिया, जितना हमने पानी पिया वो तो हमारे यूज आगे जो बिखर गया वो हमारे किसी काम नहीं आया। उसी प्रकार अगर हम डीसी वोल्ट की बात करें तो इसे हम स्टोर कर सकते हैं। इसी को स्टोर करने का अगर हम उदाहरण की बात करें तो वही चीज़ हम रिटर्न लेके आते हैं। हमने नल चालू करा और हम एक मटका लेके आए और हमने उसके अंदर मटके को भर लिया। जब हमने उसको पानी को मटके में भर लिया तो वो हमारा डीसी करंट हो गया, क्योंकि हमने पानी को स्टोर करके रख लिया। अब जब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ी हमने डाला, पी लिया, जितना भी हमें चाहिए हमने उतना ही लगाया, उसमें हमारा कोई भी करंट वेस्ट नहीं हो रहा है। अब करंट को स्टोर कहाँ करा जाता है? आप सभी जानते हैं करंट को किस में स्टोर करते हैं, कोई बताएगा? बैटरी में। वेरी गुड। अगर हम सही बात करें तो बैटरी में करंट स्टोर नहीं होता है। करंट हमेशा स्टोर होता है सेल में। बैटरी क्या चीज़ होती है? बैटरी भी हमारे सेलों का एक ग्रुप होती है। ये उस प्रकार से छोटे सेल होते हैं। आपने घड़ियों में सेल देखे, वो एक सेल होता है। बैटरी के अंदर भी हमारे इसी प्रकार सेल होते हैं। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये इस प्रकार से होते हैं। जब हम ये अलग अलग सेल हैं, ये हमारा माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस इस प्रकार होता है और इसे हम सीरीज में जोड़ देते हैं। बैटरी के अंदर ही हम इसे इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो ये सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं। लास्ट में हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बच जाएगा। जब किसी भी सेल को हम आपस में सीरीज में जोड़ते हैं वो बैटरी कहलाती है। तो हमारा एक्चुअली में करंट किस में स्टोर होता है? सेल के अंदर स्टोर होता है। कोई सा भी एक सिंगल चीज़ होगी हम उसे सेल कहेंगे, अगर हम उसका ग्रुप बना देंगे तो वो बैटरी कहलाई जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा करंट सेल में स्टोर होता है। बैटरी हमारे सेलों के ग्रुप को, एक सिंगल सेल मतलब एक सेल हो गया और उसको हमने 2-3 इकट्ठे जोड़ दिए, चाहे हमने 2 ही जोड़ दिए तो वो हमारा बैटरी बन जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो डीसी करंट होता है, दूसरा जो इसमें फ़र्क होता है,
यह किसी भी वायर में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। अगर हम इसकी में वायर की लेंथ बढ़ा देंगे तो हमारा करंट ड्रॉप हो जाएगा। तो हम जहाँ भी डीसी करंट को यूज़ करेंगे हम इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। अगर हम इसको ज़्यादा दूर तक लेके जाएंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत, जितना ज़्यादा हम वायर करेंगे उसमें रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा काम करता जाता है। और अगर हम एसी करंट की बात करें तो इसे हम ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपका? हाँ, सही आपने पूछा कि ऐसा क्यों होता है। इसका एक कारण ये भी होता है, मैं आपको थोड़ा उदाहरण से समझा दूँ। जो डायरेक्ट करंट जो होता है ये इसके मुकाबले, एसी करंट के मुकाबले इसकी ट्रैवलिंग फास्ट होती है। आप ये देख लीजिए, जैसे कि ये अभी मैं डायरेक्ट करंट बनाया हूँ, ये क्या चलेगा, बहुत तेज चलेगा, तो इसकी ट्रैवलिंग फास्ट होती है। और जो एसी करंट होता है, क्योंकि इसकी बनावट ही कैसी होती है, अप डाउन अप डाउन, तो ये कैसे चलेगा, ऐसे मरा मरा चलेगा। अगर डायरेक्ट करंट जैसे मैंने कहा फास्ट चलेगा, तो ये भी नेचर है। अगर आप किसी चीज़ के लिए दौड़ के जाओगे, कितनी देर में थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। कितना भाग सकते हो कोई आप लोग? अगर मैं आप क्लास को आधे आधे ग्रुप में बांट दूँ और एक को कहूँ कि आप तेज फास्ट भाग के जाइए और किसी को कुछ कहूँ मैं आप ऐसे आराम 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 से जाइए, तो ज़्यादा दूरी कौन तय करेगा? बिल्कुल ज़्यादा दूरी ज़्यादा दूरी हमारा जो धीरे धीरे चलेगा वो दूरी तय करेगा, क्योंकि वो थकेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा दूरी हमारा अल्टरनेट करंट जाएगा, लेकिन इसकी चलने की जो स्पीड होती है डीसी वोल्ट के मुकाबले कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा दूरी के लिए सही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एसी करंट को 1 किलोमीटर दूर लेके जाइए वायर को, तो हम इसको ले जा सकते हैं, वहाँ तक हमारा करंट ड्रॉप तो होगा। रेजिस्टेंस तो हर एक मेटल में होता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में हमारा रेजिस्टेंस यानी करंट को ड्रॉप करेगा। लेकिन वही करंट अगर हम डीसी वोल्ट को अगर हम 1 किलोमीटर लेके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही करंट को ड्रॉप कर देगा। तो मेरे ख्याल से तो 1 किलोमीटर तो पहुंचेगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगा, लेकिन हमें इसके वोल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर हम एक बात सपोज कर लेते हैं, हमारा एसी करंट 220 वोल्ट है और हमारा डीसी करंट 220 वोल्ट है। अगर हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं कि ये जितनी दूर तक करंट को हमारा बिना ड्रॉप करे ले जा सकता है, हमारा डीसी करंट उतना नहीं ले जा सकता। तो अगर हमें कहीं भी ज़्यादा दूरी तक वोल्ट को पहुँचाना पड़ेगा तो हमें एसी करंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे जो घरों में लाइट आती है वो कौन सी होती है? बिल्कुल सही, एसी करंट आता है। इसका कारण क्या होता है? एसी करंट को क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हमारी बिजली बनती तो बहुत दूर है, लेकिन जहाँ तक आने में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ से डीसी करंट नहीं भेज सकते, क्योंकि जहाँ तक पूरा करंट हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम घरों में जहाँ भी लंबी दूरी के लिए करंट भेजना पड़ता है, हम अल्टरनेट करंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, डीसी करंट ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम अल्टरनेट करंट की बात करें तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता।
तो इन दोनों में एक क्या फ़र्क होता है, हमारा जो डीसी करंट है ये ज़्यादा पावरफुल होता है और एसी करंट कम पावरफुल होता है। इसका कारण जो हमने कल पढ़ा ही था कि अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितनी फास्ट चलेंगे हमारा करंट की क्षमता उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे अभी हमने बात ही करी है, जो हमारा डीसी करंट होता है ये फास्ट चलता है एसी करंट के मुकाबले, इसलिए डीसी करंट का जो पावर होता है एसी करंट के मुकाबले कम होता है। चौथा जो हमारा इसमें डिफरेंस होता है डीसी करंट एसी करंट के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि एसी करंट भी खतरनाक होता है, ऐसा बात नहीं है। हम दोनों सिर्फ इन दोनों करंटों की कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि इनमें दोनों में फ़र्क क्या है। अगर यही हमारा मान लीजिए कि अगर मैं आपको 220 वोल्ट डीसी करंट को हाथ लगाने के लिए कहूँ और 220 वोल्ट एसी करंट को हाथ लगाने के लिए कहूँ, तो आपको ज़्यादा झटका कौन देगा, ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान कौन करेगा? डीसी करंट करेगा, क्योंकि इसकी ट्रैवलिंग जो होती है, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फास्ट चलते हैं। इसलिए मैंने वो मिटाने वाला कहाँ रख दिया, कहाँ गिर गया वो, ये रहा सो। तो ये डीसी वोल्ट के मुकाबले एसी करंट के मुकाबले डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, कोई क्वेश्चन आपका अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताइए, फटाफट तो पूछ लीजिए। ओके, आपको कोई सवाल नहीं है, मैं क्वेश्चन करूं? आप बताइए। ट्रेन में बैठे हो आप, ट्रेन में कौन सा करंट का यूज किया जाता है? ट्रेन हाँ, ट्रेन में कौन सा करंट यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक में डीसी एसी किया जाता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। करंट में ट्रेन में एसी करंट यूज करने का कारण क्या है? देखिए थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो ट्रेन की लाइन है वो बहुत ज़्यादा बिछानी पड़ेगी। डीसी करंट हम इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा डीसी करंट ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, करंट को ड्रॉप कर देगा। तो जो हमारे आपने रेलवे पटरियों के ऊपर लाइन देखी होगी, उसके अंदर तो हमारा एसी करंट होता है, लेकिन ट्रेन कितना माल लेके जाती है, हमें उसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि हम लाइन तो एसी करंट की बिछा दें, लेकिन हम यहाँ से एसी करंट लेके उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और ट्रेन की जो भी मोटरें होती हैं वो हमेशा डीसी पे ही काम करती हैं। जो ट्रेन के अंदर आपने पंखे वगैरह ये देखे होंगे, ये सारे डीसी वोल्ट पे काम करते हैं। कभी आप गौर से वहाँ पर देखना, वहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, डीसी वोल्ट लिखा होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जो ट्रेनों में जो पंखे वगैरह होते हैं वो 210 वोल्ट के होते हैं। इसका भी कारण है, शायद ये कारण ना भी हो, मैं कह नहीं सकता, कि इसे 220 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट अक्सर हमारे हर घरों में होते हैं, इसको आधा क्यों किया गया है?
क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं, वो क्या करते थे, ट्रेनों में से पंखा खोल लिया, लाइट खोल के घर ले गए, तो अपने घर में ही बैटरी लाए और उनमें चलाना चालू कर दिया। तो रेलवे ने इसका सजेशन क्या निकाला है, हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में 110 का करें, अब लेके जाओ इसको और लगाओ घरों में, क्या करोगे। तो इसलिए वहाँ पर अक्सर 210 वोल्ट के होते हैं। ये तो एक अलग मैटर है कि वहाँ पर इतना क्या है क्या नहीं है। हमने तो एक आपको ये सवाल मैंने ट्रेन का इसलिए करा है, आपको चीज़ें समझ में आए कि हमें अगर कहीं लंबी दूरी के लिए लेके जाना होगा तो हम AC करंट का करेंगे, अगर हमें छोटी दूरी के लिए चाहिए तो हम DC वोल्ट का कोशिश यही करेंगे कि DC वोल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और कोई सवाल आपका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे मिटाते हैं, फिर हम 2 मिनट देते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।